जब आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। फिर दूसरे ही क्षण जब आप किसी कुरूप वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति घृणा पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। जीवन के दुखों को देखने के बाद सिद्धार्थ अपने महल को छोड़कर वन को चले जाते हैं। तब सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उनको ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी सिद्धार्थ उनको नहीं मिलते हैं, पर लगातार प्रयास के बाद उनको पता चल जाता है कि सिद्धार्थ एक राज्य के एक जंगल में रहते हैं। तब राजा का मंत्री तुरंत बुद्ध के पास पहुंचकर उनका पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहता है, सिद्धार्थ, आपका पूरा परिवार और आपका राज्य आपके लिए रो रहा है, कृपया कर आप मेरे साथ वापस चलिए। तब सिद्धार्थ कहते हैं, मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं ये वचन देता हूँ कि जब मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तब मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इसके बाद वह मंत्री वापस लौट जाता है। समय बीतता है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। अब वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध अपने दिए हुए वचन अनुसार अपने राज्य को वापस लौटते हैं। वापस लौटते समय रास्ते में एक नगर पड़ता है। तब बुद्ध वहाँ पर रुक जाते हैं। उधर इस बात की सूचना राजा शुद्धोधन को मिलती है। वह तुरंत अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेज देते हैं। तब वे दोनों सिद्धार्थ को लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे दोनों सिद्धार्थ को प्रणाम करते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक सुंदर स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है। उस स्त्री को देख सभी की नज़र सिर्फ उस पर टिक गई। वह इतनी सुंदर थी कि राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे सम्राट भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। कहा जाता है कि वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि उस समय पूरे भारतवर्ष में भी कोई उतना सुंदर थी ही नहीं। वह स्त्री वैशाली नगर की नगरवधू थी। उस स्त्री का नाम अम्रपाली था। वह हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, हे बुद्ध, ये मेरा पुत्र है। आपकी कृपा से ना जाने कितनों के जीवन सुधरे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षु बनना चाहता है। आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस छोटे के बच्चे के सर पर अपना हाथ रख देते हैं। कुछ समय पश्चात वह स्त्री अपने पुत्र को लेकर चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के शिष्य, मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू ना पा सके और हम सब एकटक उस स्त्री को देखने लगे और हमारे रोम रोम खड़े हो गए, पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप तनिक भी उस स्त्री के सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं हुए। यह आपने कैसे किया? तब बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और जिसके तरफ तुम आकर्षित होते हो, या जिसे तुम क्रूरता कहते हो या जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। जिस सुंदरता की तरफ तुम आकर्षित हुए हो वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होता। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है, कुछ वो किसी भी तरह से विशिष्ट नहीं है, किंतु तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हृदय में झंझावत चल रहा है। वैसी पीड़ा का अनुभव आज तक विश्व में किसी ने किया ही नहीं होगा। किंतु ये एक साधारण सा आकर्षण मात्र है, एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण। यदि इस आकर्षण और इस आकर्षण के प्रभावों को काबू ना किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा,
किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए ये घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वो अपने ही पूर्वस्व की छाया भर रह जाता है। वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। कभी कभी सोचता हूं आचार्य कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो। साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। किसी सुंदर युवती को देखकर जाने क्यों मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आंखें उसे निहारने लगती। मेरी उम्र 50 हो गई, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्या यह वासना है या प्रेम या सुंदरता की स्तुति? कृपया मेरा मार्ग निर्देश करें। ऐसा होता है निरंतर, क्योंकि जब दिन थे तब दबा लिया तो रोग बार बार उभरेगा। जब जवान थे तब ऐसी किताबें पढ़ते रहे जिनमें लिखा है ब्रह्मचर्य ही जीवन है, तब दबा लिया। जवानी के साथ एक खूबी है कि जवानी के पास ताकत है, दबाने की भी ताकत है। वही ताकत भोग बनती है, वही ताकत दमन बन जाती है, लेकिन जवान दबा सकता है। मेरे अनुभव में अक्सर ऐसी घटना घटती रही है। लोग आते रहे हैं कि 40 और 45 साल के बाद बड़ी मुश्किल खड़ी होती जिन्होंने भी दबाया, क्योंकि 40-45 साल के बाद वो ऊर्जा जो दबाने की थी वो भी क्षीण हो जाती। तो वो जो दबाए गई वासनाएं थी वो उभर के आती, और जब बेसमय आती तो और भी बेहूदी हो जाती। जवान स्त्रियों के पीछे भागता फिरे, कुछ भी गलत नहीं है, स्वाभाविक है। होना था वही हो रहा है। बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते फिरें, ठीक है। बूढ़े दौड़ने लगे तो फिर जरा रोग मालूम होता है। लेकिन रोग तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे तथाकथित साधुओं के कारण है, जिनने तुम्हें जीवन को सरलता से जीने की सुविधा नहीं दी है। बचपन से ही जहर डाला गया, काम वासना पाप है। तो काम वासना को कभी पूरे प्रफुल्ल मन से स्वीकार नहीं किया, भोगा भी तो भी अपने को खींचे रखा, भोगा भी तो कलुषित मन से, अपराधी भाव से। ये मन में बना ही रहा कि पाप कर रहे हैं। संभोग में भी उतरे तो जान के कि नरक का इंतजाम कर रहे हैं। अब तुम सोचो, जब तुम संभोग में उतरोगे और नरक का भाव बना रहेगा, क्या खाक उतरोगे? संभोग की सुरभि तुम्हें क्या घेरेगी? वो नृत्य पैदा ना हो पाएगा। तो तुम बिना उतरे वापस लौट आओगे। शरीर के तल पर संभोग हो जाएगा, मन के तल पर वासना अधूरी अतृप्त रह जाएगी। मन के तल पर दौड़ जारी रहेगी। तो जब बूढ़े होने लगोगे और शरीर कमजोर होने लगेगा और शरीर की दबाने की पुरानी शक्ति क्षीण होने लगेगी
और मौत दस्तक देने लगेगी दरवाजे पर और लगेगा कि अब गए अब गए, तब ऐसा लगेगा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, भोग भी ना पाए और चले। डोली तो उठी नहीं, अर्थी सज गई। तो मन बड़े वेग से स्त्रियों की तरफ दौड़ेगा, पुरुषों की तरफ दौड़ेगा। ये तथाकथित समाज के द्वारा पैदा की गई रुग्ण अवस्था है। बच्चे को उसके बचपन को पूरा जीने दो, ताकि जब वो जवान हो जाए तो बचपन की रेखा भी न रह जाए, ताकि वो पूरा पूरा जवान हो सके। जवान को पूरा जीने दो, उसे अपने अनुभव से ही जागने दो, ताकि जवानी के जाते जाते वो जो जवानी की दौड़ धूप थी, आपाधापी थी, मन का जो रोग था, वो भी चला जाए, ताकि बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा हो सके। और जब कोई बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा होता है तो उससे सुंदर कोई अवस्था नहीं। लेकिन जब बूढ़े में जवान घुसा होता है, तब एक भूत तुम्हारा पीछा कर रहा है, तब तुम एक प्रेतात्मा के वश में हो, तब तुम्हें बड़ा भटकाएगा, तब तुम्हें बड़ा बेचैन करेगा। और जैसे जैसे शरीर असक्त होता जाएगा वैसे वैसे तुम पाओगे वेग वासना का बढ़ने लगा। एक स्त्री के संबंध में मैंने सुना है, वह 40 से ऊपर की हो चुकी थी, मोटी हो गई थी, बेहूदी हो गई थी, कुरूप हो गई थी, फिर भी बनती बहुत थी। दावत में पास बैठा युवक उसकी बातों से उकता गया था और भाग निकलने के लिए बोला, क्या आपको वो बच्चा याद है जो स्कूल में आपको बहुत तंग करता था? उसका हाथ पकड़ के स्त्री ने कहा, अच्छा तो वो तुम थे? उसने कहा, नहीं जी नहीं, मैं नहीं, वे मेरे पिताजी थे। एक उम्र है, तब चीजें शुभ मालूम होती हैं। एक उम्र है, तब चीजों को जीना जरूरी है। उसे अगर न जी पाए तो पीछा चीजें करेंगी और तब चीजें बड़ी विभत्स हो जाती। एक सिनेमा गृह में ऐसा घटा, एक महिला पास में बैठे एक बदतमीज बूढ़े से तंग आ गई थी, जो आधे घंटे से सिनेमा देखने की बजाय उसे ही घूरे जा रहा था। आखिर उसने फुसफुसाकर उस आदमी से कहा, सुनिए, आप अपना एक फोटो मुझे देंगे? आदमी बाग बाग हो गया, जरूर जरूर, एक तो मेरी जेब में ही है, लीजिए। हाँ, क्या कीजिएगा मेरे फोटो का? उसने कहा, अपने बच्चों को डराऊंगी। सावधान रहना। वही जो एक समय में शुभ है दूसरे समय में अशुभ हो जाता। वही जो एक समय में ठीक था, सम्यक था, स्वभाव के अनुकूल था, वही दूसरे समय में अरुचिपूर्ण हो जाता, बेहुदा हो जाता। तो जिन मित्र ने पूछा है उनको थोड़ा जाग के अपने मन में पड़ी हुई दबी हुई वासनाओं को अंतर्दर्शन करना होगा। अब मत दबाओ, कम से कम अब मत दबाओ। अभी तक दबाया उसका ये दुष्फल है। अब इस पर ध्यान करो, क्योंकि अब उम्र भी नहीं रही कि तुम स्त्रियों के पीछे दौड़ो, या मैं तुमसे कहूं कि उनके पीछे दौड़ो। वो बात जचेगी नहीं, वो तुमसे फोटो मांगने लगेंगी। अब जो जीवन में नहीं हो सका उसे ध्यान में घटाओ। अब 1 घंटा रोज आंख बंद करके कल्पना को खुली छूट दो, कल्पना को पूरी खुली छूट दो। वो किन्हीं पापों में ले जाए, जाने दो, तुम रोको मत। तुम साक्षी भाव से उसे देखो कि ये मन जो जो कर रहा है मैं देखूं। जो शरीर के द्वारा नहीं कर पाए वो मन के द्वारा पूरा हो जाने दो। तुम जल्दी ही पाओगे। कुछ दिन के 1 घंटा नियम से काम वासना पर अभ्यास करो। काम वासना के लिए 1 घंटा ध्यान में लगा दो।
आंख बंद कर लो और जो जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं उठती हैं, सपने उठते हैं, जिनको तुम दबाते होगे निश्चित ही, उनको प्रकट होने दो। घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले हो। किसी के साथ कोई तुम पाप कर भी नहीं रहे, किसी को तुम कोई चोट पहुंचा भी नहीं रहे, किसी के साथ तुम कोई अभद्र व्यवहार भी नहीं कर रहे कि किसी स्त्री को घूर के देख रहे हो। तुम अपनी कल्पना को ही घूर रहे हो, लेकिन पूरी तरह घूरो और उसमें कंजूसी मत करना। मन बहुत बार कहेगा कि अरे इस उम्र में ये क्या कर रहे हो। मन बहुत बार कहेगा कि ये तो पाप है। मन बहुत बार कहेगा कि शांत हो जाओ, कहां के विचारों में पड़े हो। मगर इस मन की मत सुनना। कहना कि 1 घंटा तो दिया है इसी ध्यान के लिए, इस पर ही ध्यान करेंगे। और 1 घंटा जितनी स्त्रियों को, जितनी सुंदर स्त्रियों को जितना सुंदर बना सको बना लेना। इस 1 घंटा जितना इस कल्पना भोग में डूब सको डूब जाना, और साथ साथ पीछे खड़े देखते रहना कि मन क्या क्या कर रहा है, बिना रोके, बिना निर्णय किए कि पाप है कि अपराध है। कुछ फिक्र मत करना। तो जल्दी ही 3-4 महीने के निरंतर प्रयोग के बाद हल्के हो जाओगे, वो मन से धुआं निकल जाएगा। तब तुम अचानक पाओगे बाहर स्त्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे मन में देखने की कोई आकांक्षा नहीं रह गई। और जब तुम्हारे मन में किसी को देखने की आकांक्षा नहीं रह जाती, तब लोगों का सौंदर्य प्रकट होता है। वासना तो अंधा कर देती, सौंदर्य को देखने कहां देती। वासना ने कभी सौंदर्य जाना? वासना ने तो अपने ही सपने फैलाए, और वासना दुष्पूर है, उसका कोई अंत नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती। एक बहुत मोटा आदमी दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने अचकन के लिए बड़ी कठिनाई से उसका नाप लिया, फिर 100 रुपए की सिलाई मांगी। वो वहां से बोले, टेलीफोन पर तो तुमने 25 रुपए सिलाई कही थी, अब 100 रुपए? हद हो गई, बेईमानी की भी कोई सीमा है। दर्जी ने कहा, महाराज वह अचकन की सिलाई थी, यह सामियाने की। अचकने सामियाने बन जाती। वासना फैलती ही चली जाती है, तंबू बड़े से बड़ा होता चला जाता। अचकन तक ठीक था, लेकिन जब सामियाना ढोना पड़े चारों तरफ तो कठिनाई होती। मैं अड़चन समझता हूं, लेकिन अड़चन का तुम मूल कारण ख्याल में ले लेना। तुमने दबाया है, तुमने दमन किया है, तुम गलत शिक्षा और गलत संस्कारों के द्वारा अभिशापित हुए हो। तुमने जिन्हें साधु महात्मा समझा है, तुमने जिनकी बातों को पकड़ा है, न वे जानते हैं न उन्होंने तुम्हें जानने दिया है। मेरे पास साधु सन्यासी आते हैं तो कहते हैं एकांत में आपसे कुछ कहना। मैं कहता हूं सभी के सामने कह दो, एकांत की क्या जरूरत? वो कहते हैं कि नहीं, एकांत में। अब तो मैंने एकांत में मिलना बंद कर दिया, क्योंकि एकांत में जब भी साधु सन्यासी आए तो वो एकांत ही मांगते, और एकांत में एक ही प्रश्न है उनका कि ये काम वासना से कैसे छुटकारा हो। कोई 70 साल का हो गया है, कोई 40 साल से मुनि है, तो तुम क्या करते रहे 40 साल? कहते क्या बताएं, जो जो शास्त्र में कहा है, जो जो सुना है वो करते रहे। उससे तो हालत और बिगड़ती चली गई है। मवाद को दबाया है, निकालना था। घाव पे तुमने ऊपर से मलहम पट्टी की है, ऑपरेशन की जरूरत थी। तो जिस मवाद को तुमने भीतर छिपा लिया वो अब तुम्हारे रग रग में फैल गई। अब तुम्हारा पूरा शरीर मवाद से भर गया है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऑपरेशन से गुजरना होगा, और तुम ही कर सकते हो वो ऑपरेशन, कोई और कर नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शल्य क्रिया होगी। तो अब 1 घंटा रोज तुम चकित होगे। अगर तुमने 1-2 महीने भी इस प्रक्रिया को बिना किसी विरोध के भीतर उठाए, बिना अपराध भाव के निश्चिंत मन से किया, तो तुम अचानक पाओगे धुएं की तरह कुछ बातें खो गई। महीने 2 महीने के बाद तुम पाओगे तुम बैठे रहते हो, घड़ी बीत जाती, कोई कल्पना नहीं आती, कोई वासना नहीं उठती। तब तुम अचानक पाओगे अब तुम चलते हो बाहर, तुम्हारी आंखों का रंग, और अब तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सब सौंदर्य परमात्मा का सौंदर्य है। स्त्री का पुरुष का कोई सौंदर्य होता है? फूल का पत्ती का कोई सौंदर्य होता है? सौंदर्य कहीं से भी प्रकट हो, सौंदर्य परमात्मा का है, सौंदर्य सत्य का है। लेकिन सौंदर्य को देख ही वही पाता है जिसने वासना को अपनी आंख से हटाया। वासना का पर्दा आंख पे पड़ा रहे, तुम सौंदर्य थोड़ी देखते हो।
सौंदर्य तुम देख ही नहीं सकते। वासना कुरूप कर जाती सभी चीजों को। इसलिए तुमने जिसको भी वासना से देखा वही तुम पे नाराज हो जाता। कभी तुमने ख्याल किया? किसी स्त्री को तुम वासना से देखो वही बेचैन हो जाती, किसी पुरुष को वासना से देखो वही थोड़ा उद्विग्न हो जाता है। क्योंकि जिसको भी तुम वासना से देखते हो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि तुमने उस आदमी या उस स्त्री को कुरूप करना चाहा। जब भी तुम किसी को वासना से देखते हो उसका अर्थ हुआ कि तुमने किसी का साधन की तरह उपयोग करना चाहा। तुम किसी को भोगना चाहते हो, और प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं है। तुम किसी को चूसना चाहते हो, तुम किसी को अपने हित में उपयोग करना चाहते हो, तुम किसी के व्यक्तित्व को वस्तु की तरह पद्दलित करना चाहते हो। वस्तुओं का उपयोग होता है, व्यक्तियों का नहीं। लेकिन जब तुम वासना से किसी को देखते हो, व्यक्ति खो जाता है, वस्तु हो जाती है। इसलिए वासना की आंख को कोई पसंद नहीं करता है। जब वासना खो जाती तो सौंदर्य का अनुभव होता है, और जब सौंदर्य का अनुभव होता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम उस घड़ी का नाम है जब तुम्हें सब जगह परमात्मा और उसका सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है। तब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठती, जो अहिर्निश गीत उठता है, वही प्रेम। अभी तो तुमने जिससे प्रेम कहा है उसका प्रेम से कोई दूर का भी संबंध नहीं। वो प्रेम की प्रतिध्वनि भी नहीं, वो प्रेम की प्रतिछाया भी नहीं, वो प्रेम का विकृत रूप भी नहीं है। वो प्रेम से बिल्कुल उल्टा है। इसलिए तो तुम्हारे प्रेम को घृणा बनने में देर कहां लगती। अभी प्रेम था, अभी घृणा हो गई। एक क्षण पहले जो मित्र था क्षण भर बाद दुश्मन हो गया। क्षण भर पहले जिसके लिए मरते थे क्षण भर बाद उसको मारने को तैयार हो गए। तुम्हारा प्रेम प्रेम है, घृणा का ही बदला हुआ रूप मालूम पड़ता है। प्रेम सिर्फ तुम्हारी बातचीत है। प्रेम तो उनका अनुभव है जिनकी आंख से वासना गिर गई, जिन्हें सौंदर्य दिखाई पड़ा, जिससे सब तरफ उसके नृत्य का अनुभव हुआ, जिस सब तरफ परमात्मा की पग ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। फिर प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम यानी प्रार्थना, प्रेम यानी पूजा, प्रेम यानी अहोभाव, धन्यता, कृतज्ञता। नहीं, अभी तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। अभी तो तुमने वासना को भी नहीं जाना। प्रार्थना को तुम जानोगे कैसे? वासना को जानो ताकि वासना से मुक्त हो जाओ। जब मैं निरंतर तुमसे कहता हूं वासना को जानो, तो मैं यही कह रहा हूं कि वासना को मुक्त होने का एक ही उपाय है, उसे जान लो। जिसे हम जान लेते हैं उसी से मुक्ति हो जाती है। सत्य बड़ा क्रांतिकारी है। जान लेने के अतिरिक्त और कोई रूपांतरण नहीं। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में थे। वह अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए थे, क्योंकि उनके अंदर की कुछ कमियों को सुधारना बाकी था। जयपुर के राजा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को बहुत मानते थे। उस समय स्वामी जी अपने गुरु के सबसे उत्कृष्ट छात्र के रूप में प्रख्यात थे, इसलिए जयपुर के राजा उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एक बार स्वामी जी को महल में आने का निमंत्रण भेजा। उस जमाने में यह रिवाज था कि जब भी राज परिवार में कोई मेहमान आता तो उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के पकवान और नाच गान का आयोजन किया जाता। स्वामी जी के आगमन के सत्कार में राजघराने में नाच गान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजा ने नर्तकी के रूप में उस शहर की सबसे विख्यात और सुंदर वेश्या को बुलाया। सारी व्यवस्थाएं भव्य रूप से की गई। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद राजा को याद आया कि स्वामी जी तो एक सन्यासी हैं और एक सन्यासी के स्वागत के लिए एक वेश्या को बुलाना उचित नहीं है। लेकिन जब तक यह बात राजा को समझ में आया तब तक समय बीत चुका था। नाच गाने वाले की टोली राज दरबार में पहुंच चुकी थी। अब राजा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने अन्य पहचान वालों को आमंत्रित किया था और ये भी ऐलान करवाया था कि स्वामी जी का स्वागत वह नाच गान के साथ करवाएगा। इसके अलावा राजा वेश्या को वापस नहीं भेज सकते थे, क्योंकि वह बहुत ही बड़ी और उच्च दर्जे की नाचने वाली थी। यदि वो ऐसा करते तो उस वेश्या का अपमान होता। थोड़ी ही देर में वहाँ राजा के सभी पहचान वाले उपस्थित हो गए। इसके बाद वहाँ पर स्वामी जी पधारे। वहाँ पर स्वामी जी को पता चला कि उनके स्वागत के लिए एक वेश्या को बुलाया गया है। तब स्वामी जी ने उस वेश्या को देखे। उसे देखते हुए भयभीत होकर राज दरबार के एक कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिए, क्योंकि अभी वे अपरिपक्व थे। उन्हें डर था कि कहीं उस वेश्या को देखकर उनके अंदर की काम वासना जागृत ना हो जाए। राजा बाहर से आवाज लगाते रहे, उनसे विनती करते रहे, पर स्वामी जी राज दरबार में जाने से मना कर दिए। राजा ने स्वामी जी से क्षमा याचना किया
और कहा, महाराज, यह गलती इसलिए हुई है क्योंकि मेरे दरबार में आज तक कोई सन्यासी पधारा ही नहीं और एक सन्यासी का स्वागत कैसे किया जाता है मुझे पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी स्वामी जी दरवाज़ा खोलने से मना कर दिए। जब इस बात का पता उस वेश्या को चला तो उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। उस गाने का मतलब था, स्वामी जी एक बहुत बड़े सन्यासी हैं पर वह एक वेश्या है और वह यह जानती है कि वह उनके लायक नहीं है। वह उनके सामने गली के धूल समान है। वह ज्ञानी भी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी हैं, फिर उसके लिए वो निर्दयी क्यों हैं? उन्हें एक तुच्छ वेश्या से कैसा डर? जब स्वामी जी यह बात सुने तो महसूस हुआ कि उन्हें एक वेश्या से कैसा डर। स्वामी जी उस वेश्या से नहीं बल्कि उनके अंदर की काम वासना से डर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब काम वासना ने आज भी मेरे मन के किसी कोने पर घर कर रखा है और इसका उपचार वेश्या को महल से बाहर निकालना नहीं बल्कि काम वासना के विचारों को मन से बाहर निकालना है। तब स्वामी जी दरवाज़ा खोलकर बाहर आए और उस वेश्या से बोले, हे देवी, इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे अंदर की काम वासना की है जो मेरे अंदर आज भी बसी थी, पर तुम्हारे गाने के मतलब ने मेरे अंदर की काम वासना को बाहर निकाल दिया है। तुम एक वेश्या नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा हो। तुमने आज मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के प्राप्ति के बाद स्वामी जी वासना मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन की एक नई ऊंचाई को छुए और धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार की चीज़ में हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। यानी हमारे मन में उठने वाले विचार यह निर्णय करते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं। जब स्वामी जी के मन में वासना के कुछ विचार थे तो उन्हें उस वेश्या में वासना नजर आई, लेकिन जब वासना के विचार मन से निकल गए तो उसके अंदर के पवित्र आत्मा को देख पाए। यानी हम जैसा विचार अपने मन में उत्पन्न करेंगे या वैसे ही विचार बाहर की तरफ निकालेगा। इसलिए हमें अपने मन में सदैव सकारात्मक विचार रखना चाहिए, सदाचार की भावना को प्रकाशित करना चाहिए।